हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की बहुचर्चित और लोकप्रिय किताब गुलामगिरी के बारे में। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा आखिर ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये किताब आम जनमानस को उपलब्ध हो पाई थी। तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज सुधार के क्षेत्र में और महिला शिक्षा के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे और उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए कई प्रयास किए और जब तक जीवित रहे करते रहे। और इसी प्रकार अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से एक गुलामगिरी बहुत फेमस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पुस्तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में ऐसे सवाल खड़े करती है जिस पर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बुक में दो कैरेक्टर हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और धर्म के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं, जिनमें से एक पात्र ज्योतिराव और दूसरा पात्र ढोंडीराव है। पुस्तक में वे सबसे पहले अपने पूर्वजों द्वारा गुलामों की जो जिंदगी जी थी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनसे मुंह से खून फेंकने तक कार्य कराया जाता था। खाने में एक समय का भोजन और वो भी पेट भर नहीं दिया जाता था, और जब वे थक कर चूर हो जाते तो मुर्दों की तरह कहीं भी सो जाते थे। खैर, अपने परिवार से दूर होकर उनको भी कहाँ नींद आती होगी। उन पर कई अमानवीय यातनाएं की जाती होंगी, जिससे अगर अंग्रेजों ने मुक्ति ना दिलाई होती तो क्या पता अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा लिए वे कब का मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। ये घटनाएं पढ़कर ही दिल दहल जाता है। पता नहीं हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणी राजतंत्र में कितने और यातनाएं सही होंगी। वे आगे परशुराम के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में ये चर्चित है कि उसने 21 बार मूल निवासी क्षत्रियों का संहार किया। यहाँ तक कि उसने उन नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ा जो अभी अभी पैदा हुए थे। ज्योतिराव उन क्षत्रियाणियों के दुख का भी वर्णन करते हैं कि जो अबला बेचारी कभी घर की चौखट से बाहर नहीं गई और अपने गर्व को बचाने के लिए वे दर दर भटक रही होंगी, परशुराम के आगे गिड़गिड़ा रही होंगी, लेकिन उसने एक न सुनी होगी और निर्दयी की भांति उनके आंखों के सामने ही उनके बच्चे की हत्या कर दी होगी। ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों को इतना नीच समझ रखा था कि यदि नदी पर कोई शूद्र कपड़ा धुल रहा हो और ब्राह्मण आ जाए तो उसे अपने कपड़े लेकर बहुत दूर की जगह पर जाना रहता था, जहाँ से एक बूंद भी पानी की ब्राह्मण के ऊपर न पड़ सके। अगर ब्राह्मण को शंका भी हुई तो वो आव देखता न ताव, जो मिल जाए उठाकर फेंक देता। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति जीवित है या मर गया। लोग कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। आप ये सोच रहे होंगे कि जब शूद्र अतिशूद्र की संख्या बल इतनी अधिक थी तो इन ब्राह्मणों ने अपनी मनमानी आखिर कैसे की होगी। तो बात ऐसी है कि देश में सैकड़ों जातियां जनजातियां थीं, जिनका उनके काम की वजह से नाम पड़ा, जिसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण पुरोहित बड़े चतुर चालाक थे। उन्होंने भिन्न भिन्न मत वालों को अपने जाल में फांस लिया और कुछ को ऊंचा और कुछ को नीचा और कुछ को अछूत बनाकर भेद पैदा कर दिया। और इस तरह वे आपस में ही
लड़ते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे से मेल मिलाप भी बंद हो गया। ब्राह्मणों ने सबको अपने नीचे रखा और स्वयं को सर्वोच्च स्थान दिया। अंग्रेज सरकार के आने से सभी शूद्र अतिशूद्रों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी की किरण आई, लेकिन सरकार इनकी शिक्षा के प्रति अभी भी उदासीन है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। अब पहले पाठ की ओर बढ़ते हुए वे इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और आर्य लोगों के संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने इसमें कई प्रश्न खड़े किए हैं, जैसे कि अगर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, तो अगर हम एक सामान्य प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो गर्भ कहीं न कहीं तो ठहरा होगा। क्या गर्भ ब्रह्मा के मुख में ठहरा या बाहर कहीं? दूसरे परिच्छेद में मत्स्य और शंखासुर के बारे में बात की गई है, जिसमें वे कहते हैं कि आर्य समुद्र के मार्ग से इस देश में आए और छोटी छोटी लड़ाकू नौकाएं पानी पर तेजी से मछलियों की तरह चलती थीं। इसलिए जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य पड़ा। लेकिन ब्राह्मण इतिहासकार बताते हैं कि जत्थे का मुखिया मत्स्य यानी मछली से पैदा हुआ है। तो यहाँ भी कई सवाल खड़े उठते हैं कि ये बालक तो इंसान था, तो फिर कोई मछली इंसान के बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है? अगर मछली ने इस बच्चे को पैदा भी किया तो मछली अंडा देती है, तो यह बच्चा अंडे से आया होगा। और अगर अंडे से पैदा हुआ तो क्या अंडे को पानी में फोड़ा गया और बच्चे का जन्म हुआ, या ज़मीन पर? अगर पानी में फोड़ा गया तो बच्चे को सांस कैसे आई होगी? और अगर ज़मीन पर हुआ तो मछली ज़मीन पर बिना पानी कैसे रह पाई होगी? इसी तरह की कच्छप राजा, वराह और हिरण्यगर्भ से संबंधित कई तार्किक प्रश्न महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने पूछे हैं, जिनके उत्तर में लोग बस गोलमोल बातें ही कहते हैं। किताब में उन्होंने वेद मंत्रों और जादू के प्रभाव के बारे में भी बात की है कि कैसे शस्त्रों को मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर देते थे, या ये सब केवल कपोल कल्पित कहानियाँ ही हैं। दोस्तों, ये किताब आपके मन में सैकड़ों सवाल उत्पन्न करेगी और सोचने पे आपको ज़रूर मजबूर करेगी कि आखिर ऐसा क्यों। इन सवालों के जवाब आप खोजने की कोशिश करेंगे तो मैं जानती हूँ आप उस सच्चाई तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। किताब में ऐसी और भी कई घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है जिनके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं की है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इस बुक को और डिटेल में समझना चाहते हैं और पढ़ने का समय नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम साथियों।